सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है संधि। संधि में हमारा जो है वो दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि हो चुका है। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं यण संधि। तो देखते हैं कि यण संधि क्या है। यण संधि में जब हम ई या फिर बड़ी ई या ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद यदि कोई स्वर लगाते हैं, जैसे अ या आ लगाते हैं, तो स्वर आता है तो उस ई का या बड़ी ई का तो य बन जाता है। यह आपको याद रखना है कि जब हम ई या बड़ी ई या फिर ऊ या बड़ा ऊ के बाद यदि कोई स्वर लगाते हैं तो ई और ई का तो य बन जाता है और ऊ या फिर बड़े ऊ का व बन जाता है और री का आधा र बन जाता है। ये आपको याद रखना है। बहुत ही सरल है कि जब हम क्या करते हैं कि किस ई और बड़ी ई या फिर ऊ या बड़ा ऊ के साथ किसी स्वर को मिला देते हैं तो हमें ई या बड़ा ई के स्थान पे य प्राप्त होता है और ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर हमें व प्राप्त होता है और री के स्थान पर हमें र प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम ई के साथ में यदि अ लगाते हैं तो हमें य प्राप्त होता है। छोटी ई के साथ यदि हम अ लगाते हैं तो हमें य प्राप्त होता है। अति अति में आप देख सकते हैं ती में छोटी की मात्रा है प्लस अधिक, ये वाला अ एज इट इज। तो अब इससे क्या बना, अत्यधिक। अत्यधिक कैसे बना कि ये जो य है ये इस त में जुड़ चुका है। ई प्लस अ मिलकर आपको य प्राप्त होता है। तो ये वाला ई प्लस ये वाला अ जब आपस में जुड़े दोनों तो आपको प्राप्त हुआ आधा त और य। तो ये तो हो गया आपका आधा और ये आपका य एज इट इज यहाँ पर आ चुका है। तो अति प्लस अधिक का होगा अत्यधिक। आपको यहाँ पे य लाना है और यह आपको प्राप्त हुआ है इस ई और इस अ के मेल से। आगे हम देखते हैं यदि हम ई में आ जोड़ते थे तो हमें या प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आ चुका है। स्वर बदलेगा तो यह भी बदलेगा। अगर स्वर अ है तो यह अ के उच्चारण के साथ में रहेगा और यदि स्वर आ में है तो यह के उच्चारण में आ का स्वर आएगा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इत प्लस आदि, ये वाला इत है यहाँ पर छोटी है प्लस आदि, तो यहाँ पर क्या बना इत्यादि। इत्यादि ये त है वो आधा हो चुका है और ये या है वो इस आ में जुड़ चुका है। तो क्या मिला हमें, इत प्लस आदि का अर्थ होता है इत्यादि। इसी प्रकार हम देखते हैं तो बड़ी ई, पहले हमने दो छोटी ई लगाई और दोनों में और आ का स्वर मिलाया। इसके बाद हम बड़ी ई लेंगे तो बड़ी ई में यदि हम अ मिलाते तो हमें यह ही प्राप्त होता है। जैसे दासी प्लस अपराध तो बन गया दास्य प्रथा, दास्य अपराध। इसी प्रकार बड़ी ई प्लस आ लेते हैं तो हमें या प्राप्त होता है। स्वर के साथ उच्चारण में बदल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देवी मात्रा बदल चुकी है, व में बड़ा ई है। इसी प्रकार यहाँ में स में भी बड़ा ई था, यहाँ पे भी व में बड़ा ई है। तो देवी प्लस आलय तो क्या बना देवालय। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि ई प्लस ऊ, जब हम ई में छोटा ऊ जोड़ते हैं तो हमें छोटा यू प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं य में छोटे ऊ की मात्रा है तो ई प्लस ऊ करते हैं तो हमें यू प्राप्त होता है। तो प्रति प्लस उत्तर तो क्या बना प्रत्युत्तर। क्या बना प्रत्युत्तर। तो आधा हो चुका है और यू एज इट इज वहां पर आ गया तो क्या बना प्रत्युत्तर। इसी प्रकार हम देखते हैं तो छोटी ई में यदि हम बड़ा ऊ जोड़ देते तो हमें बड़ा यू प्राप्त होता है। यू मात्रा बदल गई, आप देख सकते हैं यहाँ छोटा ऊ है लेकिन यहाँ पे बड़ा ऊ है। तो देख सकते हैं नी प्लस ऊन तो क्या बना न्यून। क्या बना न्यून। तो इसी प्रकार आपने देखा कि ई या फिर ई के साथ में, ई या फिर बड़ी ई के साथ में यदि हम कोई भी स्वर लगाते हैं जैसे अ या आ लगाते हैं तो हमें उसके स्थान पर य प्राप्त होता है। य प्राप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं कि ऊ या ऊ के साथ में यदि हम ऊ या ऊ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें व प्राप्त किस प्रकार होता है। अब हम आगे देखते हैं कि हम ई में अगर ए जोड़ते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। ई प्लस ए इज इक्वल टू ये। तो प्रति में त में आप देख सकते हैं कि छोटी ई है प्लस ए तो क्या बना प्रतिये, क्योंकि हमें ये यहाँ पर लाना है तो ये त यहाँ पर आधा हो जाएगा। तो प्रति प्लस एक से बनेगा प्रत्येक, क्योंकि ई प्लस ए इज इक्वल टू यहाँ पर ये है। ऊ प्लस आ बराबर वा। अब हमने ई और ई, छोटा ई और बड़ा ई से क्या क्या बन सकता है वो हमने देख लिया। तो हम य या ये यू ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ऊ या बड़े ऊ में जब हम जोड़ते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है। जब ऊ में हम आ जोड़ते हैं तो हमें वा मिलता है। तो सु प्लस आगत तो क्या बना स्वागत। ये जो स है ये आधा हो चुका है, इस आ का वा बन चुका है। तो
स्वागत, सु आधा, इस आ की जगह वा और गत, तो ये बना स्वागत। इसी प्रकार ऊ में अगर ए जोड़ते तो हमें वे प्राप्त होता है। अनु प्लस एषण, तो क्या बना अन्वेषण। वे यहाँ पर ऐसा का ऐसा, और ये जो न है ये आधा हो चुका है। आपको इन सबको आधा करना है, इस न को आधा करना है, ये स आधा हो जाएगा, ये त आधा हो जाएगा। जो पहला है, जो पहला उच्चारण है, चाहे वह ई से शुरू हो रहा है चाहे वह ऊ से शुरू हो रहा है, वो आपका आधा हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप आगे वाले को आधा नहीं करोगे तब तक आपको पीछे वाला रिजल्ट सही से नहीं मिलेगा। इसीलिए आप आगे वाले को अगर आधा करते हो, आगे वाले जो स्वर है उसका जो शब्द है, उस उच्चारण का जो शब्द है, उसे यदि आप आधा करते हो तो आपको मेन जो चीज है वो आपको आंसर में देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार ऊ प्लस ए करते हैं तो हमें वे मिलता है, तो अनु प्लस एषण, तो क्या बना अन्वेषण। इसी प्रकार हम देखते हैं ऊ प्लस अ करते तो हमें व मिलता है। अनु प्लस अ, तो क्या बन गया अन्वय। इस न को आपको आधा करना है और अ ऐसे भी व के रूप में बदल गया, तो क्या बन गया अन्वय बन गया। आगे हम देखते हैं कि बड़ा ऊ, ये तो हो गई छोटे ऊ की बात, जिसमें छोटे ऊ में हमने आ जोड़ के देखा है, अ जोड़ के देखा है और ए जोड़ के देखा है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं बड़ा ऊ प्लस आ करते तो हमें वा प्राप्त होता है, तो वधु प्लस आगमन, तो क्या हो गया वधवागमन। ये जो ध है ये आधा हो गया, इस आ की जगह ये वा आ गया और गमन एज इट इज लिख दिया, तो ये हो गया वधवागमन। इसी प्रकार ऊ में हम यदि छोटी ई जोड़ते तो हमें वी प्राप्त होता है, तो अनु प्लस इति, तो क्या बना अन्विति, क्योंकि ये जो ई है ये एज इट इज वी में बदल जाएगा और ये न आपका आधा हो जाएगा, तो क्या बन गया अन्विति। आगे हम देखते हैं कि जब हम री में आ जोड़ते हैं तो हमें रा प्राप्त होता है। री में यदि हम अ जोड़ते तो हमें अर मिलता है, इसी प्रकार री में आ जोड़ते तो हमें रा मिलता है। तो पितृ प्लस आज्ञा, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो त है, इस त में री की मात्रा इस प्रकार से लिख चुके हैं, लेकिन ये जो त है ये किसी और मात्रा को अपने साथ मिलाना नहीं चाहता। ये ऐसी मात्रा कभी इस शब्दों के ऊपर नहीं लगती। ये जो वी की मात्रा है, वी की मात्रा अपने साथ में किसी और अन्य मात्रा को सम्मिलित नहीं करती है। इसीलिए ये जो त्री है, ये जब हमको जो आंसर मिलेगा तो ये त्र में बदल जाएगा। किसमें? त्र में, क्योंकि यदि आप इस त्री को त्रो बना दो तो ये हो ही नहीं सकता। यदि आप त्रु तो इसको बना नहीं सकते, ऊ की मात्रा तो इसमें आएगी ही नहीं, और ओ की मात्रा इसमें आप ला नहीं सकते, ए की मात्रा ला नहीं सकते। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि त्री की मात्रा में कभी कोई और मात्रा सम्मिलित नहीं होती, चाहे वो ओ हो चाहे वो ए हो। तो इसीलिए हमको इस त्री को जब भी अंशों में लिखना होता है तो हम त्र से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पितृ प्लस आज्ञा, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो त्री है ये यहाँ पर त्रा में बदल गया, क्योंकि यहाँ पर आ का उच्चारण आ रहा है इसलिए। तो इस त्र को, इस त्री को हमने यहाँ पर त्र लिखा और यहाँ पर हमने आ की मात्रा लगा दी और गया एज इट इज। ये जो आ है ये बदल चुका है इसमें रा में, तो पित्रा, पित्रा आप देख सकते हैं कि रा का उच्चारण हो रहा है। तो री प्लस आ इज इक्वल टू रा, तो पितृ प्लस आज्ञा इज इक्वल टू पित्राज्ञा, क्योंकि आपको इस त्री को त्र में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई और मात्रा स्वीकार नहीं करता। चाहे आप इसके पीछे आ की मात्रा लगा दीजिए, कोई ऐसा शब्द आपने कभी भी हिंदी में नहीं देखा होगा, ठीक है, तो और ऐसा होता भी नहीं है। इसीलिए पितृ प्लस आज्ञा को आपको पित्राज्ञा ही लिखना होगा। आपको त्री जैसा कोई सवाल यदि एग्जाम में मिल जाता है यण संधि के तहत, तो आपको इस त्री को त्र करना ही होगा। आगे हम देखते हैं कि री में ऊ जोड़ देते हैं तो हमें रू प्राप्त होता है, वो भी छोटा। अब छोटे रू और बड़े रू की पहचान किस प्रकार की जाती है? यदि ये र लिखे मैंने दो प्रकार के, यदि अंदर से ये सिंपल तरीके से एक घाट लगी हुई है, अगर ये सिंपल तरीके से आप इसको यहाँ पे डंडी बनाते हो तो ये आपका कहलाता है छोटा ऊ। तो आप इसको पढ़ोगे रू, बस उच्चारण आपका जिसमें कम समय लगता है, उच्चारण में जिसमें कम समय लगता है वो आपका छोटा ऊ है। लेकिन यदि इसको आप अंदर से घाट लगा देते हैं, इस डंडी की यदि आप घाट लगा देते हैं तो आपको मिलता है बड़ा रू, रू जिसका उच्चारण में आपको थोड़ा सा अधिक समय लगता है, किसके बजाय? छोटे रू की बजाय। तो आप इसको देख सकते हैं, ये है छोटा रू और ये है बड़ा रू। रू और रू दोनों में आप देख सकते हैं कि उच्चारण में आपको समय का पता चलेगा कि इसमें कम समय लग रहा है और इसमें अधिक समय लग रहा है, क्योंकि ये छोटा रू और ये बड़ा रू है। छोटे रू बड़े रू की पहचान आपको हो गई होगी कि जब हम र के अंदर एक ही डंडी लगाते हैं, अगर ये डंडी सिंपल है तो इसका मतलब ये छोटा रू है, जबकि अगर इस डंडी के अंदर एक गांठ है तो वो बड़ा रू है। तो आप देख सकते हैं कि री प्लस ऊ इज इक्वल टू रू, तो पितृ प्लस उपदेश, तो आप मैंने पहले भी बताया कि इस त्री को आपको त्र में बदलना पड़ेगा।
के नीचे मात्रा लगानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा पितृपदेश। पितृपदेश, ये जो ऊ है, ये जो ऊ है ये तो मात्रा में बदल चुका है। ये इस ऊ की जगह आप यहाँ पर मात्रा लिख चुके हो, इस त्रि की जगह आप यहाँ पर त्र बना चुके हो, तो बचा क्या पीछे पदेश, तो यहाँ पर आ जाएगा पितृपदेश। तो ये थी आपकी यण संधि। आगे हम देखते हैं अयादी संधि के अयादी संधि क्या होती है। आगे देखते हैं हम अयादी संधि कि अयादी संधि क्या होती है। अयादी संधि में आप देखिए कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए का तो हम अय कर देते हैं, यानी ए का अय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि ए से अय होगा, ऐ से आय होगा, ओ से अव होगा और औ से आव होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अयादी संधि में मुख्य रूप से ये चार ही शब्द काम करते हैं। अय क्या होगा, अय, आय, अव और आव, ये चार प्रकार के शब्द ही अयादी संधि में काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि ए में हम अ स्वर जोड़ देते हैं तो हमें अय प्राप्त होता है। ऊपर लिखा है कि जब ए ऐ या ओ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर अब कोई भी स्वर आ सकता है, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ए में यदि अ जोड़ देते हैं तो हमें अय प्राप्त होता है। ये ए है, ए की मैंने आपको मात्राएं बताई थी कि जब ये ए होता है यानी समझ लीजिए कि इसके ऊपर एक मात्रा है। यदि कोई आप व्यंजन लिखेंगे तो ये ए की मात्रा आपको शो होगी। यदि स्वर में ए है तो स्वर में ए के ऊपर मात्रा नहीं दिखती है, लेकिन यदि हम उसी ए को व्यंजन में लिखते हैं तो हमें व्यंजन के ऊपर वो मात्रा दिखाई देती है, क्योंकि न व्यंजन है और न के ऊपर हमें ए की मात्रा लगानी है, तो हमें ये इस प्रकार की डंडी लगानी होगी। तो ने प्लस अन, ये अ एज इट इज लिखा और अन लगा, तो क्या हो गया नयन, क्योंकि ए प्लस अ मिलके अय बना रहे हैं तो यहाँ पर नयन, नय आप देख सकते हैं अय का उच्चारण कर रहा है, तो ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन। आगे देखते हैं इसी प्रकार ए से हमने अय लिया है तो ऐ प्लस अ करते हैं तो हमें आय मिलता है, तो नहीं। अब यहाँ पर एक मात्रा थी तो यहाँ पर हम दो मात्रा लगा रहे हैं, तो नहीं प्लस अब, तो क्या बनेगा नायक, क्या बनेगा नायक, क्योंकि यहाँ पर आय का उच्चारण आ रहा है और नायक में आप सीख सकते हैं नाय, आय, तो इस प्रकार से, ठीक है। उच्चारण से आपको संधि को समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार उच्चारण हो रहा है, और ये जो स्वर संधि है ये पूरी की पूरी स्वरों के खेल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपने पांचों संधियां पढ़ी है, पांचों में आपको स्वर ही देखने को मिल रहे हैं कि किसमें आप किस स्वर का मिलान करेंगे तब आपको वो संधि नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं हम नई प्लस अक से आपको नायक बना हुआ मिला है। इसी प्रकार देखते हैं ओ प्लस अ, तो क्या बना अव, क्या बना अव, तो पो प्लस अन, तो क्या बनेगा पवन, क्योंकि यहाँ पर अव का उच्चारण है, पव अव, आप देख सकते हैं दोनों में समानता देख सकते हैं उच्चारण के माध्यम से। तो ओ प्लस अ इज इक्वल टू अव, तो बन गया पो प्लस अन इज इक्वल टू पवन। आगे देखते हैं हम औ प्लस अ इज इक्वल टू आव, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि औ लिया है और हमने अ लिया है, क्योंकि स्वर बदल रहा है, स्वर अगर बदलेगा, स्वर ओ से औ होता है तो यहाँ पर अव से आव भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम औ की जगह पव लिखते हैं, क्योंकि प पे दो मात्रा लगाइए प्लस अव, तो क्या बनेगा पावक, पाव आव, आप देख सकते हैं उच्चारण। इसी प्रकार ओ प्लस ई तो बनेगा अवि, तो पो प्लस इत्र, तो क्या बन गया पवित्र। औ प्लस ई इज इक्वल टू आवी, तो नौ प्लस एक, तो क्या बन गया नाविक। इसी प्रकार औ प्लस उ तो आवु, तो इसी प्रकार भौ प्लस उक, तो क्या बनेगा भावुक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अय, आय, अव और आव का कितना अच्छा मिश्रण आपको देखने को मिल रहा है कि जब आप ए के साथ में अ लगाते हैं तो आपको अय मिलता है, यदि आप ऐ के साथ में अ लगाते हैं तो आपको आय मिलता है, ओ के साथ में अ लगाते हैं तो अव मिलता है और औ के साथ में आप आ लगाते हैं तो आपको आव मिलता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसी प्रकार ई लगाते हैं तो अभी मिलता है और बड़ी लगाते हैं तो आवी मिलता है, उ लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, उ लगाते हैं तो आपको आवु मिलता है। तो इस प्रकार आपने देखा। तो ये आज हमारी ये जो स्वर संधि है ये समाप्त हो चुकी है। स्वर संधि की हमने 5 भेद पढ़े हैं। 5 भेदों के नाम आपको पता होने चाहिए, नाम के साथ साथ उनकी परिभाषाएं, 5 भेदों के नियम, ये सभी आपको याद होने चाहिए। स्वर संधि पूरा का पूरा स्वरों का ही खेल है, पूरे स्वर के ऊपर ही स्वर संधि डिपेंड है, क्योंकि उसका नाम ही स्वर संधि है। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, तो उसके अंदर पूरा का पूरा खेल व्यंजनों के ऊपर होगा, उसमें स्वर किसी प्रकार
व्यंजन के ऊपर होगा। धन्यवाद।